जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अपने चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा क्या होता है, कैसे बना हुआ है, किसका उपग्रह है। इसमें हम पढ़ेंगे उपभू क्या होता है, अपभू क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है, अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपने पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया था कि इसका रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, साल कैसे बनते हैं, महीना कैसे बनता है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात कैसे होता है। इन सब के बारे में हम अध्ययन किया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे मून के बारे में। मून यानी चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी से ही टूटकर अलग हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कोई पिंड था, वो पृथ्वी से आके टकरा गया। पृथ्वी से आके टकराने के बाद पृथ्वी से टूटकर वो अलग हो गया और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह बन गया। ये जो टूटा हुआ एरिया है वो माना जाता है कि जहाँ प्रशांत महासागर है वहाँ से टूटकर अलग हुआ है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, अर्थ है, और ये हमारा मून हो गया, मून। देखिए, पृथ्वी का ये एक उपग्रह है जो पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। इस पे कोई वायुमंडल नहीं है और मून का अध्ययन करना सेरेनोलॉजी कहलाता है। तो ये दीर्घवृत्ताकार में पथ में ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, और ये अपना एक चक्कर 28 दिन में पूरा कर लेता है। 28 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। अब देखिए, जो हमारे चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पे कितने सेकंड में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। कैसे? देखिए, प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और दूरी कितनी है? 3,84,400। मीन्स इसको काट देंगे तो आएगा 1.3 सेकंड। तो 1.3 सेकंड में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पे पहुंच जाती है। अब देखिए, जब हम चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो वो उसमें दाग दिखाई देता है। वो दाग क्यों दिखाई देता है? जैसे देखिए, ये यहाँ से जैसे उस पर उल्का पिंड इतना गिर गया है कि उसको बदखोभड़ बना दिया है, कहीं गड्ढा बना दिया है, कहीं एकदम धंसा दिया है। वो बराबर नहीं है। इसलिए जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो जहाँ पे गड्ढे हैं उसमें सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, जिसके कारण वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वो बदखोभड़ में नहीं जा पा रहा है। और जो प्रकाश उसके समतल पे पड़ता है तो वहाँ से वो हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये हमारा अभी इधर आधा फेस है। अभी तो जैसे मैं एकदम काला भुजंग हूँ। अब इस भुजंग वाले चेहरे पे लाइट की रोशनी आ रही है तो इधर गोरा दिख रहा है। अब देखिए, इधर नाक उठा हुआ है, मुंह खुला हुआ बदखोभड़ जैसे, आंख धंसा हुआ है 2-2 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ पे तो रोशनी आ रही है, इस बदखोभड़ में भी रोशनी जा रहा है, जिसके कारण ये इतना अभी गोरा दिख रहा होगा। लेकिन जो इधर वाला फेस है आधा, ये धंसा हुआ आँखिया और ये नाक पहाड़ जैसे उठा हुआ, तो इसकी रोशनी इस पर पड़ रही है, यानी लाइट इधर नहीं जा रहा है, जिसके कारण इतना फेस हमारा हड़ाहें एकदम करिया दिखाई दे रहा होगा। तो सेम ऐसे चंद्रमा पे भी है। तो सूर्य का प्रकाश जो जाता है तो वहाँ पे हमें वाइट दिखाई देता है, जहाँ नहीं जा पाता वो हमें काला दिखाई देता है। तो हम बोलते हैं चंद्रमा में दाग है। चंद्रमा में दाग नहीं है, उस बदखोभड़ में प्रकाश नहीं जा पा रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि देखिए, इसके वायुमंडल में जो सूर्य का चंद्रमा का वायुमंडल है उस पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण ये किसी उल्का को रोक नहीं पाता, जिसके कारण इसको धड़ एकदम कूच दिया है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पृथ्वी का उपभू और अपभू क्या होता है। देखिए, चूंकि ये हमारा मून है, ये पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। क्योंकि ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा है तो एक बार ये पास में आएगा
और एक बार ये दूर चला जाएगा। जब ये पास में आएगा तो इसको बोलेंगे उपभू। क्या बोलेंगे? उपभू। अब जब ये दूर रहेगा तो इसको बोलेंगे अपभू। अपभू। अगर पास में आ गया है तो बोलेंगे उपभू, और दूर चला गया है तो उसको बोलेंगे अपभू। अब अपभू क्या होता है? देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा पे बहुत से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वहाँ पे उसके अध्ययन के लिए कि चंद्रमा पे क्या क्या है। तो देखिए, उपभू के दिन छोड़े जाते हैं कि अपभू के दिन। देखिए यहाँ पे कैसे होता है, जैसे हमारी अर्थ हो गई और ये हो गया हमारा मून। अब देखिए, और ये एक मून यहाँ पे है तो ये दूरी अधिक है और इधर की दूरी कम है। तब देखिए यहाँ से, जैसे बाय द वे यहाँ से छोड़ा गया, कोई उपग्रह छोड़ा गया, तो ये पहले डायरेक्ट ऐसे उड़ के नहीं जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है। ये ऐसे पहले धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर कटाते हैं, ऐसे 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 गोल गोल घुमाएंगे पहले, क्योंकि पृथ्वी के पास जो है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। और जैसे जैसे हम ऐसे बाहर निकलते जाते हैं तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। अब जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा तो वैज्ञानिक को पता रहता है कि कब ये उपभू में, क्योंकि उपभू में चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है और अपभू में दूर रहता है। तो अपभू में जब उपग्रह को छोड़ेंगे तो ये दूर रहेगा, तो इसको ज़्यादा चक्कर कटा के जाना पड़ेगा। पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये पास में आ जाता है तो इसको धीरे धीरे वैज्ञानिक यहाँ सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो धीरे धीरे ये घूमते घूमते बाहर की तरफ आता है, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण कम हो गया। अब जैसे ये पास में आया चंद्रमा, जैसे देखता था टुकुर टुकुर, जैसे पास में आया तो इसके गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगा, इसके गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगा, तो ये इसका ऐसे चक्कर काटते 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 जाके हचाक से उतर जाएगा। तो पहले पृथ्वी का काटते काटते बाहर निकला, उसके बाद जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में आया तो उस पर धीरे 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 जाके लैंड हो गया। तो सैटेलाइट कब लॉन्च किए जाते हैं, उपभू में या अपभू में? तो उपभू में लॉन्च किए जाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। सैटेलाइट ईसाइयों का कैलेंडर है वो सूरज पे आधारित है, इसमें महीना 30 दिन का होता है। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो शक संवत है, और जो मुस्लिम कैलेंडर है वो हिजरी संवत है। तो जिसे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें साल होता है 365 दिन का, और जो हमारा शक संवत है या हिजरी संवत है इसमें साल होता है 355 दिन का। 355 दिन का होता है, तो इसमें से 10 दिन का डिफरेंस आ जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत या हिजरी संवत में। जिसके कारण देखिए, कोई हम लोग का जैसे होता है होली मार्च में, कभी मार्च के लास्ट में आएगा, कभी मार्च के मध्य में आएगा, कभी मार्च के पहले आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे आता है, जैसे 3 साल चल जाता है, कभी लास्ट में, कभी मध्य में, कभी पहले। तो इसे जब 3 साल चलेगा तो उसमें क्या करता है कि 3 साल बाद एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ देता है, जिसको बोलते हैं मलमास। उस मलमास को जोड़ेंगे तो बाकी जो जितने त्यौहार आगे आगे धसक के वो पीछे चले जाएंगे। फिर 3 साल में फिर वो पीछे आएंगे, फिर 1 साल 3 साल में 1 साल 1 महीना मलमास जोड़ देंगे, फिर से वो धसाक से पीछे धसक जाएगा। क्योंकि 10 ऐड करेंगे तो 30 दिन का 1 महीना बन जाएगा, तो इसलिए 1 महीना मलमास ऐड कर देते हैं। देखिए जो महीना, तो देखिए जो हिजरी संवत होता है मुस्लिम का कैलेंडर, उसमें उनका जो त्यौहार होता है वो धसकते जाएगा, धसकते धसकते जाएगा। फिर देखिए बकरा ईद आता था मई में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, ऐसे ऐसे वो पीछे की तरफ आता जा रहा है। पहले मई में, फिर अप्रैल में, फिर मार्च में, फिर फरवरी में, ऐसे ऐसे पीछे ही जाता रहता है, पीछे ही जाता रहता है। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है शक संवत है उसमें एक महीना एक्स्ट्रा मलमास जोड़ दिया जाता है। अभी जो हम लोग कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक ईसाइयों का कैलेंडर है, जिसे ईसाई धर्मगुरु पोप ग्रेगोरी ने बनाया था इसको, तो उन्हीं का कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं। ये सूरज पे आधारित है, क्योंकि देखिए ईसाइयों का बोल अभी भी पूरे वर्ल्ड में ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। इनके पास टेक्नोलॉजी थी, ये दूर दूर में हर जगह फैले हुए थे, तो धीरे धीरे लोग इन्हीं का कैलेंडर अपना लिए हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं कि अमावस्या
पूर्णिमा क्या होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया सन, ये हो गया सन। अब यहाँ पे हो गई हमारी बीच में अर्थ, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो इसके दीर्घवृत्ताकार से चक्कर लगा रही है ऐसे। मान लीजिए एक हमारा चंद्रमा ये हो गया और एक हमारा चंद्रमा ये हो गया, और यहाँ भी मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहले इन दोनों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी सूरज यहाँ है तो इसका लाइट ऐसे पड़ेगा, ऐसे तो आएगा लाइट, ये आएगा लाइट। ये लाइट हो गया, यहाँ से लाइट नीचे आएगी। तो देखिए पृथ्वी से जब हम इसको देखेंगे तो लाइट यहीं तक आएगी, ऐसे नीचे आइए नहीं करेगा, जिसके कारण ये एकदम करिया दिखाई देगा। जब इसको ये करिया दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या बोलेंगे। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब जैसे ये यहाँ पे नहीं है, अब ये चंद्रमा उठ के यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो प्रकाश यहाँ भी आएगा। जब प्रकाश यहाँ आएगा तो देखिए इतना अपना चमकीला रहेगा, ये सारा चमकीला रहेगा। ये करिया दिखाई देगा, ये करिया दिखाई देगा। तो जब ये इतना चमकेगा तो इसको बोलेंगे पूर्णिमा, पूर्णिमा। यानी पृथ्वी से देखने पे जो चंद्रमा हमें ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे तो उसको बोलेंगे पूर्णिमा। अगर पूरा करिया दिखाई दे तो उसको बोलेंगे अमावस्या। देखिए हमें जो सूरज का जो भाग दिखाई देता है वो मैक्सिमम 59% भाग देख सकते हैं। कितना? 59% भाग देख पाते हैं। और जो भाग पीछे होता है वो हम नहीं देख पाते हैं। ये इसको बोलते हैं मारिया का मैदान। क्या बोलेंगे? मारिया, मारिया का मैदान, मारिया का मैदान। अब देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। देखिए जो ये हो गया हमारा पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या में जाएंगे तो जो जाने में जो प्रोसेस होता है उसको जाने में जो 14 दिन का समय लगता है। देखिए जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में पूरा करता है। यानी 28 दिन में पूरा करता है। दिन का समय रहता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में आधा घूम लेगा पृथ्वी का, आधा चक्कर लगा लेगा, और यहाँ से यहाँ आने में फिर आधा लगा लेगा। तो 15 दिन यहाँ से, 14 दिन यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, और 14 दिन फिर घूम के यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। यानी 14 दिन इधर लगेगा और 14 दिन इधर लगेगा। मीन्स ये ऐसे आने में 14 दिन और यहाँ से यहाँ जाने में 14 दिन। जो पूर्णिमा से अमावस्या में जाने का जो समय है वो 14 दिन का होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो 14 दिन का समय लगेगा उसको बोलेंगे हम कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष बोलेंगे। यानी अंधेरिया रात बोलेंगे। अंधेरिया कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा तो देखिए प्रकाश इस पे पड़ेगा इतने पे, फिर प्रकाश इतने पे पड़ेगा। यानी ये यहाँ ज़्यादा दिखेगा, यहाँ उससे कम दिखेगा, यहाँ उससे कम दिखेगा, और यहाँ गायब हो जाएगा, यहाँ करिया दिखेगा। तो ये बोलेंगे अमावस्या हो गया। अब जैसे इधर से इधर आएंगे तो फिर ऐसे सूरज की रोशनी आएगी, थोड़ा दिखेगा, फिर यहाँ आएगा तो इतना दिखेगा, और यहाँ आएगा तो ऐसे पूरा दिखने लगेगा। तो ये कम दिखेगा, ये उससे ज़्यादा दिखेगा, ये पूरा दिखेगा। तो जो अमावस्या से पूर्णिमा तक आएगा तो उसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष। क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष। ये 14 दिन का होगा। तो आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पता हो गया। देखिए अमावस्या में जो हमारा पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा में जो मधुमक्खियाँ छत्ता लगाती हैं ये अपना रस चूस लेती हैं। इसलिए लोग अपने पूर्णिमा के दिन मधुमक्खियों का छत्ता नहीं निकालते, क्योंकि मधुमक्खियों को लगता है कि अजोरिया है, कोई हमें देख रहा है। लेकिन मधुमक्खी का छत्ता निकालते हैं अमावस्या के दिन, यानी अंधेरिया रात में निकालेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तो अपने शहद को पूरा भर के रखती हैं। इसीलिए ये सब जो शहद निकाला जाता है
वो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में यानी शुक्ल पक्ष में निकाला जाता है। देखिए अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये हमारी सन हो गई, ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हो गई हमारी चंद्रमा। पहले एक बात और जान लीजिए, जब ये उपभू में चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है तो उसको उपभू कहते हैं। उपभू में हमें चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसमें 61% हम भाग देख लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर मून। इसको क्या बोलेंगे? सुपर मून बोलते हैं, सुपर मून बोलेंगे क्योंकि ये पास में रहेगा तो सबसे बड़ा दिखाई देगा। अब देखिए जो चंद्रमा का और पृथ्वी का रोटेशन है वो बिल्कुल सेम है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को मीन्स मान लीजिए 1 घंटे में ये यहाँ पे है और 1 घंटे में ये यहाँ पे है, मतलब दोनों का फेज सेम है। अब पृथ्वी 24 घंटे में अपनी चक्कर पूरी कर लेती है और सेम 24 घंटे में चंद्रमा भी अपना चक्कर पूरा कर लेगा। तो जो सेम फेज ऐसे घूम के इधर आया और ये भी अपना सेम फेज घूम के इधर आ गया, यानी जैसे हम ऐसे घूम रहे हैं और मेरे बगल खड़ा कोई आदमी सेम ही घूमे ऐसे उल्टा। अब जैसे हमारा फेस उसके सामने आए, जस्ट वो भी घूम के उसका फेस हमारे सामने आ जाए, तो वैसे इसका भी होता है। दोनों का रोटेशन सेम है तो इसलिए हम इसका सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं, पीछे का भाग नहीं देख पाते। अब देखिए चंद्रमा पर 21 अगस्त 1969 21 अगस्त 1969 अमेरिका ने अपने 2 वैज्ञानिक भेजे थे चंद्रमा पे। एक थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग पहले थे और दूसरे थे एडविन एंडरलिन। ये 2 वैज्ञानिक थे। 1969 को नासा के द्वारा चंद्रमा पे मानव भेजा गया था। 1969 में ये 2 वैज्ञानिक थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंडरलिन। अब हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं सिजगी क्या होता है। देखिए सिजगी क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, जैसे हमारा सन, अर्थ और मून, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में हो तो इसको हम बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते? अब यहाँ पे हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो देखिए जब कभी भी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक समान स्थिति में हो और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे ना जा पाए, वैसे कि वो ना जा पाए, तो हम बोलेंगे सूर्य उसको चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण कितने समय का होता है? 4 से 5 घंटे। अब देखिए इतना टाइम कैसे लग रहा है। देखिए यहाँ से सूरज का प्रकाश चलता है ऐसे। अब ये हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी इसके पूरे प्रकाश को रोक लेगा, जाने नहीं देगा, जिसके कारण हमें मून दिखाई नहीं देगा। इसको हम बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण लग गया है। अब देखिए 4 से 5 घंटा कैसे लगता है, क्योंकि देखिए ऐसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है ऐसे, ठीक, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है ऐसे, यानी दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो जिसके कारण या तो एक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो कि इसको छोड़ के निकल जाए, या इसकी ज़्यादा हो इसको छोड़ के निकल जाए। कैसे हम 2 बाइक ले लें, तो एक उधर चल रहा है एक में चलाओ, एकदम ऐट के भगा रहे हैं, तो जो दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो या तो एक की स्पीड कम हो जाए, दूसरे की ज़्यादा हो जाए, या पहले की कम हो जाए तो उसकी ज़्यादा हो जाए, तो उसमें दोनों आगे पीछे हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे प्रकाश जाने लगेगा। तो ऐसे इसके भी केस में है। तो इसमें क्या होता है, दोनों एक ही हड़ाहे भागता है, तो उसको आगे पीछे होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो 4 से 5 घंटा लगता है। यानी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं और सूरज का प्रकाश पृथ्वी रोक लेता है, जाने नहीं देता,
तो उसमें उस समय लगता है हमारा चंद्र ग्रहण। ठीक, अब इसका उल्टा, अब मान लीजिए ये मून उठ के यहाँ से इधर आ गया है, यहाँ से यहाँ आ गया हमारा मून। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, यानी सूर्य ग्रहण कब लगेगा पहले ये देख लीजिए। सूर्य ग्रहण जब सूर्य, पृथ्वी और प्लस चंद्रमा एक सीध में हो तो हमारा लगेगा सूर्य ग्रहण, सॉरी तो हमारा लगेगा चंद्र ग्रहण। अब देखिए, एक तो हमारा चंद्र ग्रहण लगता है, दूसरा हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कैसे लगेगा देखिए, ये हमारी सूरज है, ये हमारा मून है, ये पृथ्वी है। कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण इसका प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ता, तो हमें सूर्य का खाली ऊपर वाला भाग दिखाई देता है, कोरोना वाला। तो इसी कंडीशन में खाली कोरोना वाला भाग हमें दिखाई देता है, बाकी हमें प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है। तो यहाँ से सूरज को देखने पे दिखाई नहीं देता, ये पूरी रोशनी को ढक लेता है, तो उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। देखिए, जहाँ चंद्र ग्रहण 4 से 5 से 6 घंटे का होता है, वहीं हमारा सूर्य ग्रहण 6 से 7 मिनट का होता है। कितना? 6 से 7 मिनट। अब इतना कम कैसे? देखिए, इस कंडीशन में ये भी ऐसे भाग रहा था और हमारा यहाँ था चंद्रमा भी ऐसे भाग रहा था, यानी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे, जिसके कारण आगे पीछे होने में टाइम लगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों एक दूसरे से विपरीत जाएंगे, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, यानी हचाक से इसे पार हो जाएगा, तो उसको पार होने में 6 से 7 मिनट लगेगा। उसी को बोल देंगे हम अपना सूर्य ग्रहण, उसको बोलेंगे क्या, सूर्य ग्रहण। अब देखिए, अब फिर जैसे ये यहाँ पे आ गया, हमारा मून यहाँ पे आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है तो सारी रोशनी ऐसे पृथ्वी से निकल के जाती है। चंद्र ग्रहण में जब चंद्र ग्रहण लगता है तब निकल के सारी रोशनी जाती है, तो क्या होता है, क्योंकि जो रेड लाइट का वेवलेंथ है वो बहुत अधिक होता है, तो ऐसे जाएगी तो जो रेड कलर का वेवलेंथ है वो थोड़ा टेढ़ा होके यहाँ भी पड़ेगी, रेड, जिसके कारण हमें पूरा चंद्रमा लाल दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं रेड मून। क्या बोलेंगे? रेड मून, उसको हम बोलेंगे रेड मून। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए, क्योंकि अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये हर बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता। देखिए, इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा है, इन तीनों के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है। कितना? 5 डिग्री। ये ऐसे 5 डिग्री ऊपर नीचे है, कोई 5 डिग्री नीचे है, फिर उठा हुआ है, फिर दबा हुआ है, ऐसे आगे पीछे है 5 डिग्री, इसलिए नहीं लगता है। लेकिन जब कभी भी गलती से तीनों पास में आ जाते हैं तो उसको बोल देते हैं, तो वहाँ पे लग जाता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी पे ज्वार भाटा कैसे आते हैं। सन, और ये हमारी हो गई अर्थ, और ये हमारी हो गई मून, अर्थ, सन, तीनों हो गया। देखिए, पृथ्वी का 71% जल है और 29% जो हमारा है वो हमारा लैंड है, भूमि है। अब देखिए, ये अपना सूरज का अलग गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का और मून का अपना अलग है, और पृथ्वी का अपना अलग है। तो देखिए, जब ये दोनों दूर दूर रहेंगी तो पृथ्वी का पानी एकदम शांत रहेगा। जैसे ही ये मून उठ के यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा 90 डिग्री पे है। मान लीजिए
मून यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यानी ये 90 डिग्री पे आ गई। तो देखिए तब आएगा हमारा ज्वार। क्या आएगा? ज्वार। ज्वार, ज्वार में क्या होता है? ज्वार में जो हमारा समुद्र है उसका जो पानी होता है अपने तल से ऊपर उठने लगता है। जब पानी अपने तल से ऊपर उठने लगता है तो उसको बोलेंगे ज्वार। अब जब पानी तल से नीचे जाने लगता है तो उसको बोलेंगे भाटा। क्या बोलेंगे? भाटा। ऊपर उठा तो ज्वार, नीचे गया तो भाटा। ये 12 घंटे में एक बार ज्वार आएगा, एक बार भाटा आएगा। 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आएगा। अब देखिए ये तो 90 डिग्री पे है तो सर्वाधिक ज्वार आएगा, सबसे अधिक ज्वार आएगा। चाहे ये मून यहाँ से यहाँ हो या यहाँ से यहाँ हो मून, या तो यहाँ हो 90 डिग्री इधर तो सर्वाधिक आएगा, या 90 डिग्री इधर हो तो सर्वाधिक आएगा। अगर ये सेम सेम है तो नहीं आएगा। अगर ये यहाँ भी है तो कम आएगा, यहाँ भी है तो कम आएगा, यहाँ भी है तो कम आएगा। 90 डिग्री पे ज़्यादा आएगा, बाकी इधर उधर है तो कम आएगा, या मून इधर है तो कम आएगा। तो एक नॉर्मल आएगा ऐसा। तो आपको समझ में आ गया कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी।